सॉलिड स्टेट का है और पार्ट 7 है ये, ठीक है, जिसमें हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स के बारे में बात करेंगे, अंतराकाशीय रिक्तियों के बारे में या रिक्तियाँ, ठीक है। जो स्फीयर है जब उसे हम पैक करते हैं, स्टैकिंग करेंगे सॉलिड स्फीयर्स को, तो जैसा ठोस गोलक जो होता है वो आप जानते हैं कितना भी अगर हम कॉम्पैक्ट करके रखेंगे तो बीच में कुछ स्पेस रह जाएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ स्पेस रह जाएगा जो कवर अप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिस्क टाइप की कोई चीज़ें होती हैं, प्लेट टाइप की, तो वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएंगी। लेकिन चूंकि हमारे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो उसको अगर हम कॉम्पैक्ट करके रखते भी हैं, स्टैकिंग करके रखते हैं, तो बीच में कुछ स्पेसेस होंगे जो खाली रहेंगे, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस और इंटरस्टिशियल वॉइड्स कह सकते हैं, होल्स, गैप कह सकते हैं, रिक्त स्थान, छिद्र बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है। तो 3 टाइप की मेजरली होती हैं। पहला जो है वो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं, ट्राइगोनल वॉइड्स। ध्यान रखिएगा ये एक ही प्लेन पे है, और ये जो त्रिकोणीय रिक्तियां हैं ये 2D स्ट्रक्चर पे आप कह सकते हैं, मतलब 2 डायमेंशनल। जो वास्तव में ठोस की संरचना होती है वो 3D में होती है, इसलिए वहाँ पर केवल 2 टाइप की है, एक चतुष्फलकी और एक अष्टफलकी। लेकिन इस केस में जो 2D है उसका एक बेसिक तरीका ये है कि एक ही तल पर 3 परमाणु जब अरेंज हों तो उनके बीच में इस तरह की अगर वॉइड्स मिल जाए ये त्रिकोणीय टाइप का, इस तरह से, तो उसे बोलते हैं हम ट्राइगोनल वॉइड्स। क्लियर? ये ट्राइगोनल वॉइड्स अगर हम देखेंगे तो ये एक ही तल में होगा। किस में होगा? एक ही तल में। ये जो गैप है वो एक ही तल के अंदर है, तीनों परमाणु एक साथ लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ अगर हम ऐड कर दें ये, तो आपको ट्राइगोनल दिखाई पड़ेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स, त्रिकोणीय छिद्र, त्रिकोणीय छिद्र या त्रिकोणीय रिक्तियाँ, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखेंगे, इस एक पर्टिकुलर परमाणु के सापेक्ष अगर हम देखें तो एक वॉइड यहाँ बन रहा है, एक वॉइड यहाँ बनेगा अगर हम स्टैकिंग करें एटम्स की। तो अगर हम एटम की स्टैकिंग करें ऐसे फर्दर, ठीक है, और ऐसे फर्दर यहाँ भी स्टैकिंग करें और ऐसे यहाँ भी स्टैकिंग करें, ये अगर इस तरह से स्टैकिंग करें तो पर एटम अगर हम देखें, पर एटम पर्टिकुलर एक एटम के रेस्पेक्ट में, तो 1 2 3 4 5 6 एक सामने भी होगा और एक पीछे की तरफ भी होगा। तो एक एटम के रेस्पेक्ट में कुल कितने ट्राइगोनल वॉइड्स बनेंगे? 8। एक परमाणु के सापेक्ष एक ठोस गोलक परमाणु के सापेक्ष त्रिकोणीय रिक्तियों की संख्या कितनी आएगी? 8 आएगी ना। देखो साफ दिख रहा है, 1 2 आमने सामने हो गया, 3 4 ये भी, 5 6 और एक आगे की तरफ होगा और एक पीछे की तरफ। अगर स्टैक करते हैं तब तो कितने आ जाएंगे? 8 वॉइड्स बनेंगे, ट्राइगोनल वॉइड्स। ध्यान रखिएगा 8 ट्राइगोनल वॉइड्स की हम बात कर रहे हैं अगर एक प्लेन के स्ट्रक्चर्स में एक गोलक परमाणु के सापेक्ष हम काउंट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब अगर मान लो ये जो वॉइड्स है, ट्राइगोनल वॉइड्स, इसका एक रिलेशन है जिसको हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहते हैं। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो सीमांत त्रिज्या के आधार पर अगर हम देखें तो इस ट्राइगोनल जो वॉइड्स है, अगर उसकी त्रिज्या मान लीजिए, जैसे त्रिकोणीय छिद्र की त्रिज्या अगर इसको हम RV से दिखा दें, मतलब वॉइड की जो त्रिज्या है वो RV है, और गोलक की जो त्रिज्या है उसको अगर हम मान लें, स्फीयर है ना, तो RS कह दिया, तो इसके बीच में रिलेशन है RV/RS = 0.155 ये होता है। मतलब त्रिकोणीय छिद्र के सापेक्ष जो गोलक परमाणु की त्रिज्या का रिलेशन है वो RV/RS = 0.155। मतलब अगर आप ऐसे लिखें RV = 0.155 × RS, मतलब
इस छिद्र के अंदर वो परमाणु रह सकता है, इस छिद्र के अंदर, इस छिद्र की इस वॉइड में वो परमाणु आ सकता है जिसकी त्रिज्या 0.155 गुना होगी। मतलब इसकी त्रिज्या को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वॉइड की त्रिज्या है, वॉइड जो त्रिज्या है वो परमाणु की त्रिज्या से 0.155 गुना होगी। मतलब ये कम वैल्यू है ना 0.155, ये कम है, एक नहीं है भाई, ये कम है वैल्यू। तो मतलब यहाँ पर जो परमाणु आएगा उस छिद्र के अंदर बहुत छोटी त्रिज्या का होगा, जो कि उस परमाणु के सापेक्ष मतलब जो वॉइड के अंदर रखा जाएगा उसका ये 0.155 गुना होगा। ठीक है, तो ये है त्रिकोणीय रिक्तियां। दूसरा जो केस है वो है चतुष्फलकीय, चार फलक जिसे हम टेट्राहेड्रल कहते हैं ना, चतुष्फलकीय रिक्तियां। ये क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में आप देखें तो 4 फलक होगा। तो 4 फलक कब बनेगा? अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स है इसको हम टीवी लिख रहे हैं, और दूसरा होगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब ओवी लिख रहे हैं। ठीक है, अष्टफलक, ये चतुष्फलक और ये अष्टफलक। ये केस हमें पैक्ड स्ट्रक्चर्स में मिलेगा, मतलब एफसीसी या एचसीपी में। ठीक है, एफसीसी या एचसीपी में मिलेगा। तो यहाँ पर हम एफसीसी की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, जो कॉम्पैक्ट या ज़्यादा सघन, जिसमें संकुलन दक्षता बहुत ज़्यादा होती है, जैसे एफसीसी और एचसीपी की बात करें तो एफसीसी में लगभग 74% जो पोर्शन होता है वो पैक्ड होता है, क्लोज पैक्ड होता है। 74% जो पोर्शन है वो पैक्ड होता है, 26% जो पोर्शन है वो वैकेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा निविड संकुलित जो संरचना होती है वो सीसीपी, जिसे हम सीसीपी भी कहते हैं, और वो होता है एफसीसी। एफसीसी को इसलिए सीसीपी भी कहा जाता है। बीसीसी और सिंपल क्यूबिक को सीसीपी नहीं कहा जाता, क्योंकि वो निविड संकुलित नहीं होते, क्योंकि उसमें रिक्तियाँ ज़्यादा, रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, और जो कॉम्पैक्टनेस या संकुलन दक्षता है वो कम होती है। एफसीसी की संकुलन दक्षता सबसे ज़्यादा होती है, 74% होता है। इसलिए इसमें दोनों प्रकार के वाइड्स हमें मिलते हैं। ज़्यादा कॉम्पैक्ट मतलब जो हम लोकेट कर पाते हैं वाइड्स को, वो एफसीसी में कर पाएंगे। एफसीसी में भी या एससीपी में भी। ठीक है, अब एफसीसी के बारे में बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आल्सो। अब देखो क्या है यहाँ पर, चतुष्फलकीय रिक्तियाँ कब बनेंगी, ये कब हो सकता है? ये 4 परमाणुओं से बनेगा। अब ये 3D स्ट्रक्चर में बन रहा है। जैसे ये 3 परमाणु का एक केस हो गया। ठीक है, 3 परमाणु। अब जो चौथा है वो इस ट्राइगोनल वाइड के ऊपर रखा जाएगा। जो चौथा है वो इस ट्राइगोनल वाइड के ऊपर रखा जाएगा, ऐसे, ये ऐसे रखा जाएगा। क्लियर? 4 परमाणु हो गए। अब इसको अरेंज करके हम ऐसे देख लेते हैं। थोड़ा सा इस फिगर को आप ऐसे भी समझ लीजिए, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ये हमने फेस दिखाया था ना, अब हम इस तरह से दिखा रहे हैं। अब हम इस तरह से दिखा रहे हैं। ये तीसरा वाला एटम है एक ही प्लेन पर। ठीक है, ये तीसरा वाला एटम है एक ही प्लेन पर है ये। तो 1 2 3। क्लियर? इस जो चौथा है, जो चौथा वाला है, ये 1 2 3, इसके ऊपर चौथा वाला, जैसे ये 3 हो गए, 1 2 और ये 3, इसके ऊपर चौथा वाला रखा जाएगा। तो अब उसको हम इसके ऊपर ना दिखा करके हम यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 और 4। अब इसमें जो स्फेयर है इनके सेंटर को अगर आप मिलाओ तो आप देखो यहाँ आपको ट्राइगन मिल जाएगा। और एक ये वाला जो इसी के ऊपर रखा हुआ है, तो इसको अगर आप मिला दें तो आप देखें ये, अब देखिए 4 फलक मिल रहा होगा ना। देखो 4 फलक कैसे, एक ये वाला पोर्शन 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक, और यहाँ से हम उठा रहे हैं अब की बार, ये 3 हो गया, और ये देखो 4 हो गया। 4 फलक हो गए। और जो वाइड का सेंटर होगा, जो इस वाइड का सेंटर होगा वो इसके बीच का होगा। अब ये तीनों परमाणुओं के ऊपर जब चौथा आ जाएगा तो वो जो सेंटर पॉइंट होगा ये कहलाएगा सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। दिस इज सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड,
वाइड, क्लियर, सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, क्लियर है। 3 परमाणु 1 2 3 और उसके ऊपर चौथा, तो चौथे को उसके ऊपर ना दिखा करके हमने थोड़ा ऊपर दिखा दिया तो हमें टेट्राहेड्रल वाइड मिल रहा है। 4 फलक मिल रहे हैं यहाँ पर, 4, जैसे ये है 1 2 3 एटम हो गए, उनका सेंटर और चौथा यहाँ है। तो अगर आप इसको मैच मिलाओगे तो 3 ये और चौथा ये हो गया, इस तरह का फिगर आउट है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला जो हो जाएगा रेडियाई, जो त्रिकोणीय संरचना बनेगी वो 4 फलक हो गए, क्लियर। इस 4 फलक में अगर आप देखें तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, अब आप समझो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसमें भी देख लो। ये जो त्रिकोणीय छिद्र आया था या त्रिकोणीय जो रिक्तिका आई थी, इसके अंदर अगर हम परमाणु को फिट करें, मतलब इस छिद्र के अंदर परमाणु को अगर हम फिट करें यहाँ पर एक तल में आ रहा है, तो वो कितने अगल बगल के परमाणुओं के साथ संपर्क में आएगा? यहाँ पर एक ही तल में है बेटा, 3 आएगा, 1 2 3। इस छोटे से छिद्र में जो परमाणु आ सकता है उसकी त्रिज्या वाइड के सापेक्ष कितनी गुना होगी? 0.155 गुना होगी। तो वो जो आएगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? मतलब यहाँ पर अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो कितना आएगा? 3। यहाँ पर इस छिद्र के अंदर जो परमाणु आएगा उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 3। क्यों? क्योंकि वो 3 परमाणुओं से घिरा हुआ है। अब यहाँ आ जाओ, इस 1 2 3 और ऊपर जो 4, मतलब 1 2 3 एक प्लेन पर, और उसके ऊपर जो रखा जा रहा है उसमें जो गैप दिखाई पड़ेगा, बीच में उस वाइड के सेंटर पर जो परमाणु रखा रहेगा वो कितने परमाणुओं के साथ संपर्क में है? 1 2 3 और 1 4। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो कितना आएगा? 4। क्लियर इतना? ये तो समझ में आ गई बात कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 3, क्योंकि जो बीच में वाइड के अंदर जो छोटे परमाणु का छोटी त्रिज्या वाला जो परमाणु रखा जाएगा उसके अंदर, उसके सापेक्ष अगर हम देखें तो वहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आएगा। और इस वाइड के ऊपर जो 3 और एक ऊपर 4, उसके बीच में जो छिद्र है वहाँ पर जो परमाणु रखा जाएगा वो भी छोटी त्रिज्या का होगा, उसका भी हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो बता रहे हैं। लेकिन उस छोटी त्रिज्या वाले परमाणु का जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो कितना होगा? 4। 3 नीचे और एक ऊपर, 4। अब इसमें अगर आप लिमिटिंग रेडियस इसका देखिए, ये हम ले रहे हैं RV/RS, वाइड की त्रिज्या और ये स्फीयर की त्रिज्या, तो इसका रिलेशन होता है 0.225। क्या होता है? 0.225। इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स द रेशियो ऑफ RV/RS, RV क्या है? ये चतुष्फलकी, इस केस के लिए हो जाएगा, यहाँ त्रिकोणीय छिद्र की त्रिज्या थी, यहाँ हो जाएगा चतुष्फलकीय छिद्र या चतुष्फलकीय रिक्त की त्रिज्या बटे गोलक की त्रिज्या बराबर 0.225। क्लियर? इसको अगर आप धनायन और ऋणायन, मतलब आयनिक क्रिस्टल के लिए अगर हम देख लें तो इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो यही होता है, कैटायन का रेडियाई और एनायन का, मतलब धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या बराबर 0.225। ठीक है? और धनायन छोटी त्रिज्या के होते हैं, ऋणायन कितनी त्रिज्या के? बड़ी। तो धनायन छोटी त्रिज्या के, ऋणायन बड़ी त्रिज्या के, तो उनका जो अनुपात आता है त्रिज्या अनुपात, जिसमें हम कहते हैं RRR, रेडियस रेशियो रूल, तो उसमें आएगी वैल्यू RC/RA, कैटायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या बराबर 0.225। इतना ठीक है? अब एक और पार्ट है चतुष्फलकीय रिक्त के अलावा, तो दूसरा पार्ट है अष्टफलकीय रिक्तियाँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है? 8 फलक होंगे, यहाँ 4 फलक था और यहाँ 8 फलक। अब इसमें कैसे काउंट किया जाए? तो इसमें अगर आप देखें तो 3 एटम नीचे और 3 एटम जस्ट अपोजिट एपेक्स के साथ ऊपर की तरफ। ठीक है? मतलब 3 एटम ऐसे समझ सकते हैं, 3 एटम ये है, 1 2 3 नीचे की तरफ, मतलब हमारे सामने 2 और एक पीछे की तरफ दिख रहा है, और इसके ऊपर जो अलाइन करेगा उसमें 1 एटम सामने की तरफ और 2 एटम पीछे की तरफ। ठीक है? इस तरह से अरेंजमेंट है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ अगर आप मिलाओ तो यहाँ भी एक त्रिकोणीय संरचना मिलेगी, और इनके सेंटर को मिलाओ तो यहाँ पर त्रिकोणीय संरचना मिलेगी। उसी टाइप का स्ट्रक्चर ये ड्रॉ किया गया है। ठीक है? तो उनको अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ में 8 फलक मिलेंगे, 6 गोले हैं लेकिन 8 फलक मिलेंगे। अब बताते कैसे 8 फलक मिलेगा। इसमें देखो, जो ये 1 2 3 ऊपर की तरफ, ये 3 नीचे की तरफ, तो इनका जो एपेक्स है वो अपोजिट है। ऊपर वाले ये इस तरह से एपेक्स आया नीचे वाले का, और ये ऊपर वाले का एपेक्स इस तरह से आया है। क्लियर? तो इसमें आप देखिए तो एक स्टार टाइप का फिगर दिख रहा होगा ना,
मतलब स्टार टाइप का फिगर दिख रहा है। अब उस अरेंजमेंट को ऐसे देख सकते हो आप, इसमें से 1 2 3 4 जो एटम हैं उनको एक प्लेन के कंसीडर मान लें, और जो उसके ऊपर वाला है उस प्लेन के ऊपर, और ये नीचे ब्लैक वाला उस प्लेन के नीचे, मतलब इस तरह से 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसमें अगर हम अरेंज करते हैं, देखो 1 2 3 और ये 4 फलक हो गया, 1 2 3 और पीछे वाला 4, ऐसे 4 नीचे। इस सेंटर को ले लें तो ये एक फलक हो गया, ये 2 फलक हो गया, ये तीसरा फलक हो गया, और एक जो फलक ये आएगा वो चौथा फलक होगा। मतलब 4 ऊपर और 4 नीचे। इसको और भी क्लियर कर लो, ऐसे देखो, इस फलक को देखो, 4 एटम हैं एक साथ, इन चारों के ऊपर एक रख रहे हैं हम यहाँ और एक नीचे। इसको अगर हम अरेंज करें, एक फलक ये हुआ, दूसरा फलक ये हुआ, तीसरा फलक ये और चौथा फलक, तो 1 2 3 और ये 4 ऊपर और 4 नीचे, 1 2 3 और 1 4, तो कितने फलक हुए? 8। तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। अष्टफलकीय छिद्र है या अष्टफलकीय रिक्तियाँ हैं। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर, अब इसमें जो 8 फलक आएगा उसका जो सेंटर होगा, सेंटर वो कहलाएगा सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और अगर उसमें हम कोई एटम रखें, अगर उसमें कोई हम एटम रखें तो वो 3 ऊपर और 3 नीचे, जैसे यहाँ क्या था? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड था उसमें एक ऊपर और 3 नीचे, मतलब उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना आया था? 4। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आए कितना? 6। यहाँ पर जो समन्वय संख्या आएगी वो 6 आएगी। क्यों? क्योंकि जो वॉइड है 3 नीचे और 3 ऊपर एक दूसरे के अपोजिट एपेक्स के साथ रखे हुए, तो उसमें जो छिद्र बचेगा, बीच में जो छिद्र आएगा, ये छिद्र जो आएगा यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो ये वॉइड का जो सेंटर आएगा, यहाँ पर अगर हम परमाणु को रखेंगे तो वो ऊपर 3 परमाणुओं के संपर्क में रहेगा और नीचे भी 3 परमाणुओं के संपर्क में रहेगा। तो उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर अर्थात समन्वय संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 6। क्लियर? अब इसका जो लिमिटिंग रेडियस है, इसका जो लिमिटिंग रेडियस है, ऑक्टाहेड्रल का लिमिटिंग रेडियस जो होता है वो होता है बेटा RV/RS, थोड़ा बड़ा है, 0.414, मतलब यहाँ क्या था? RV/RS है ये, ठीक है। इसको अगर आप कैटायन और एनायन के लिए, जैसे यहाँ पर थोड़ी कम त्रिज्या थी, 0.155, स्पेस कम है, तो जो रेडियस होगा वो कम, छोटी त्रिज्या वाला ही परमाणु उसके बीच में रह सकता है। यहाँ थोड़ा बड़ा स्पेस मिलेगा उस वॉइड के, 3 नीचे 1 ऊपर, तो वहाँ गैप जो है थोड़ा बड़ा मिलेगा, तो 0.225 हो गया। यहाँ पर गैप थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ जो गैप मिलेगा वो 0.414 है, 0.414। अगर इसको कैटायन और एनायन के रेस्पेक्ट में अगर आप मेजर करोगे, कैटायन और एनायन के लिए, तो यहाँ पर RC/RA इक्वल टू 0.414। कैटायन धनायन की त्रिज्या, एनायन ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात जो आएगा वो 0.414 आएगा। क्लियर? ये है लिमिटिंग रेडियस, मतलब सीमांत त्रिज्या। उस अष्टफलकी छिद्र में आएगी 0.414, चतुष्फलकी छिद्र में आएगा 0.225 और यहाँ पर आएगा 0.155। क्लियर है?